कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि हैरी अपने कमरे में जादू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगले दिन उन लोगों के घर पे एक लेडी आती है जिनका नाम मार्ज होता है। वो हैरी के अंकल की बहन होती है। वो हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। मार्ज हैरी को गंदा खून बोलती है और उसके माता पिता को भी काफी अपशब्द कहती है। हैरी को उन पे बहुत गुस्सा आ जाता है। घर के लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और वो लेडी मार्ज गुब्बारे की तरह फूलकर आसमान की तरफ उड़ जाती है। हैरी को मार्ज की बातों से बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। रात को हैरी को एक जादुई बस दिखती है जो कि मुसीबत में फंसे जादूगरों के पास आ जाती है। कंडक्टर हैरी की टिकट काटता है और बस चल पड़ती है। हैरी लंदन की रिश्ती कढ़ाई ले जाने के लिए बोलता है। वो न्यूज़पेपर में सीरियस ब्लैक को देखता है जो कि एक बहुत बड़ा खूनी होता है और वो अब अज़्काबान की जेल से भाग चुका होता है। कंडक्टर बताता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का वफादार आदमी था। हैरी अपनी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ वो जादू के मंत्री से मिलता है। वो उसे लेडी मार्च के बारे में बताते हैं कि उन्हें ठीक करके इस घटना की याद को मिटा दिया गया है। नाबालिग जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करना मना होता है। मंत्री जी हैरी को कहते हैं कि एक खूनी जेल से भाग निकला है तो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए अगले दिन हॉगवर्ट्स भेज दिया जाएगा। हैरी तब तक वहीं पे एक कमरे में रुकता है। अगले दिन कमरे से बाहर आकर वो हरमाइनी और रॉन को लड़ते हुए देखता है। रॉन के पापा हैरी को कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है। सीरियस ब्लैक अज़्काबान से उससे ही मारने के लिए भागा है क्योंकि 13 साल पहले जब वोल्डेमॉर्ट उससे हारा था तो ब्लैक भी सब कुछ हार गया था। ब्लैक को लगता है कि हैरी वोल्डेमॉर्ट को फिर से शक्तिशाली बनने से रोक सकता है, इसलिए ब्लैक अब उसे मारना चाहता है। बच्चे हॉगवर्ट्स जाने के लिए ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन में प्रोफेसर आर.जे. ल्यूपिन दिखते हैं। हैरी तब रॉन और हरमाइनी को सीरियस ब्लैक के बारे में बताता है। ट्रेन अचानक से रुक जाती है और अचानक से ठंड बढ़ने लगती है। वहाँ कोई साया आ जाता है और हैरी को तकलीफ देने लगता है। प्रोफेसर ल्यूपिन उस साये को वहाँ से भगा देते हैं पर हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो प्रोफेसर ल्यूपिन बताते हैं कि वो एक दम पिशाच था, अज़्काबान का पहरेदार, जो कि सीरियस ब्लैक को ढूंढ रहा था। सब स्कूल पहुंचते हैं और नए साल में सबका स्वागत किया जाता है। डंबलडोर बताते हैं कि अब से गुप्त कला से रक्षा का विषय प्रोफेसर ल्यूपिन पढ़ाएंगे। हैग्रिड को भी अब जादुई प्राणियों की रक्षा करने की जगह मिल जाती है। डंबलडोर ये भी बताते हैं कि दम पिशाच हॉगवर्ट्स की रक्षा तब तक करेंगे जब तक सीरियस ब्लैक उन्हें मिल नहीं जाता। दम पिशाच बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो अपने शिकार और उनके रास्ते में आने वालों में फर्क करना नहीं जानते हैं और वो किसी को भी माफ नहीं करते हैं। डंबलडोर आखिर में ये कहते हैं कि खुशियाँ हमें बुरे समय में भी मिल सकती है अगर हम रोशनी का साथ ना छोड़ें। रात को हैरी अपने दोस्तों के साथ कमरे में मौज मस्ती करता रहता है। अगले दिन प्रोफेसर ट्रेलॉने ज्योतिष शास्त्र में भविष्यवाणी करना सिखाती है। हैरी के भविष्यवाणी में ग्रिम दिखता है जो कि मौत का इशारा होता है। अगली क्लास हैग्रिड की होती है। वो बच्चों को बकबीक से मिलाता है जो कि एक गरुड़ अश्व होता है। हैग्रिड के कहने पर हैरी उसे छूने जाता है। फिर हैग्रिड बकबीक की पीठ पे हैरी को बिठा देता है और दोनों उड़ पड़ते हैं। ये हैरी के लिए बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहता है। उसे बहुत मजा आता है। जब मैलफॉय बकबीक के पास जाता है तो उसे वो घायल कर देता है। मैलफॉय को चोट लग जाती है और हैग्रिड उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। मैलफॉय को ज्यादा चोट तो नहीं लगती पर वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर अपनी चोट को दिखाता रहता है। तभी स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर में ये देखते हैं कि सीरियस ब्लैक को हॉगवर्ट्स के आसपास ही देखा गया है। प्रोफेसर ल्यूपिन अपनी क्लास में बहरूपियों से अपने डर का सामना करना सिखाते हैं और वो अपने डर का मजाक उड़ाने को कहते हैं। अलमारी से एक एक करके सबका डर बाहर आता है और बच्चे उसकी मजाक बनाने लगते हैं।
जब हैरी की बारी आती है तो वो दम पिशाच के बारे में सोचता है। प्रोफेसर जल्दी से उस चीज को अलमारी में बंद कर देते हैं और क्लास वहीं खत्म कर दी जाती है। बच्चों को पास के एक गांव में घुमाने ले जाते हैं। वहां जाने के लिए अपने माता पिता की सिग्नेचर चाहिए होती है। क्योंकि हैरी के लेटर में किसी की भी सिग्नेचर नहीं होती, वो स्कूल में अकेला रह जाता है। वो प्रोफेसर ल्यूपिन से बात करता है। वो बताते हैं कि दम पिशाच हमें दुखी यादों के साथ जीने पे मजबूर कर देते हैं और यही उनकी ताकत होती है। प्रोफेसर हैरी को बताते हैं कि उसकी आंखें उसकी माँ लिली जैसी है। वो एक बेमिसाल और दयालु जादूगरनी थी और उसके पापा जेम्स उसकी माँ से बिल्कुल उल्टे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कभी मेरी बहुत मदद की थी। सभी बच्चे जब अपने कमरे की तरफ जाते हैं तो गेट की पेंटिंग से लेडी गायब रहती है। ढूंढने पर वो दूसरी पेंटिंग में छुपी हुई होती है। वो लेडी कहती है कि सीरियस ब्लैक स्कूल में आ चुका है। सभी बच्चों को रात में ग्रेट हॉल में ही सुलाया जाता है। स्कूल की हर जगह तलाशी लेने पर भी ब्लैक उन्हें नहीं मिलता। प्रोफेसर स्नेप प्रोफेसर ल्यूपिन की जगह पढ़ाने आते हैं। वो नर भेड़ियों और इच्छाधारी नर पशु के बारे में बताते हैं। इच्छाधारी नर पशु एक जादूगर होता है जो कि जानवर का रूप लेता है। नर भेड़िया पूर्णिमा की रात को ही बदल सकता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। अगले दिन क्विडिच के मैच में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हैरी गोल्डन बॉल को पकड़ते पकड़ते आसमान में बहुत दूर चला जाता है। वहाँ दम पिशाच आ जाते हैं, जिस वजह से वो बेहोश होकर वहीं से नीचे गिर जाता है। डंबलडोर उसे बचा लेते हैं। जब हैरी को होश आती है तो वो हॉस्पिटल में रहता है। उसकी झाड़ू बुरी तरीके से टूट चुकी होती है। दम पिशाचों को भी अब डंबलडोर स्कूल से भगा देते हैं। हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन से बात करता है। प्रोफेसर कहते हैं कि दम पिशाच हर अच्छी याद को खत्म कर देते हैं और क्योंकि तुम्हारा गुजरा हुआ कल डरावना है तो दम पिशाचों का भी असर तुम पर ज्यादा होता है। सभी बच्चों को फिर से गांव घुमाने ले जाते हैं। हैरी अपना अदृश्यमयी चोगा लेकर उनके पीछे निकल पड़ता है कि तभी रॉन के भाई फ्रेड और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे एक जादुई नक्शा देते हैं जिसमें हॉगवर्ट्स में कोई भी इंसान कहाँ है देखा जा सकता है। हैरी उस नक्शे की मदद से स्कूल से बाहर निकलता है और गांव पहुंच जाता है। रॉन और हरमाइनी चीखती हवेली को देखते रहते हैं। तभी मैल्फॉय और उसके दोस्त वहां आकर उन्हें परेशान करते हैं। हैरी उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। फिर वो तीनों गांव में घूमते हैं। उस गांव में हैग्रिड और प्रोफेसर मैकगोनागल भी पहुंचते हैं और वो सीरियस ब्लैक के बारे में बात करते हैं। हैरी उनका पीछा करते करते ऊपर पहुंच जाता है। हैरी उन लोगों को बात करते हुए सुनता है। वो लोग बात करते हैं कि उस रात सीरियस ब्लैक ही वोल्डेमॉर्ट को हैरी के माता पिता के पास ले गया था और उसने ही उनके खास दोस्त पीटर पेटिग्रू को भी मार डाला था। हैरी के माता पिता की मौत की वजह सीरियस ब्लैक ही है। अब वो हैरी को भी मारना चाहता है। सीरियस ब्लैक हैरी के पिता का गॉडफादर था और उसने उनको धोखा दिया था। ये सब सुनकर हैरी को बहुत दुख होता है। वो वहाँ से निकलकर एक पत्थर पर बैठकर रोने लगता है। वो सीरियस ब्लैक पे बहुत गुस्सा होता है। प्रोफेसर ल्यूपिन हैरी को दम पिशाच से लड़ना सिखाते हैं। हैरी पहली बार तो लड़ नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। दूसरी बार में हैरी दम पिशाच पे काबू कर लेता है। प्रोफेसर भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। रॉन का चूहा खो जाता है। वो लोग हैग्रिड से मिलते हैं। हैग्रिड बताता है कि बगबीग को मंत्रालय से मौत की सजा मिली है। रात को हैरी वो जादुई नक्शा देख रहा होता है। तब उसे नक्शे में पीटर पेटिग्रू दिखता है, जिसकी बात आज गांव में प्रोफेसर्स कर रहे थे, जिसे ब्लैक ने जान से मार दिया था। हैरी वो नक्शे के सहारे पीटर पेटिग्रू के पास जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। प्रोफेसर स्नेप वहाँ आ जाते हैं। उससे अंधेरे में घूमने की वजह पूछकर उसे और उसके पिता को घमंडी और अकड़ू बोलते हैं। प्रोफेसर स्नेप हैरी का नक्शा देख लेते हैं, पर उस समय वो कागज में नक्शे के बजाय कुछ और दिखने लगता है। प्रोफेसर ल्यूपिन वहाँ आकर हैरी को उनसे बचा लेते हैं। हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन को कहता है कि उसने नक्शे में पीटर पेटिग्रू को देखा। ये बात सुनकर प्रोफेसर को भी बहुत अजीब लगता है।
प्रोफेसर ट्रेलॉनी की क्लास में हरमाइनी उनसे गुस्सा होकर चली जाती है। हैरी प्रोफेसर को वो जादुई बॉल वापस करने जाता है तो प्रोफेसर सदमे में उसे बोलती हैं कि आज रात वो वापस आएगा और मासूम का खून बहेगा। हैरी डर के वहाँ से चला जाता है। बकबिक को सजा देने का दिन आ जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी उसे देखने जाते हैं। हरमाइनी ड्रेको से बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके पापा ने ही बकबिक के लिए सजाए मौत मांगी थी। वो तीनों फिर हैग्रिड के पास जाते हैं। हैग्रिड रॉन को उसका चूहा देता है। उन्हें कोई पत्थर मारता है। डम्बलडोर और मंत्री जी वहाँ आ जाते हैं और ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बकबिक को मार दिया जाता है। स्कैबर, जो कि रॉन का चूहा होता है, रॉन की उंगली में काट के भाग जाता है। वो तीनों फिर उस चूहे का पीछा करते हैं। वहाँ एक भेड़िया आ जाता है। वो रॉन को वहाँ से खींचकर पेड़ के नीचे ले जाता है। रॉन के चीखने की आवाज आती है। हैरी और हरमाइनी भी पेड़ के नीचे जैसे तैसे करके पहुँच जाते हैं। सीढ़ियों से जाने के बाद वो चीखती हवेली पहुँच जाते हैं। वो भेड़िया इच्छाधारी नर पशु होता है। वो कोई और नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक होता है। हैरी सीरियस ब्लैक को मारने वाला ही होता है कि प्रोफेसर ल्यूपिन वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन भी एक नर भेड़िया होते हैं। वो दोनों पीटर पेट्रिग्यू को मारने का बात करते हैं कि तभी वहाँ प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं। स्नेप ब्लैक को दमपिशाचों के पास छोड़ने की धमकी देते हैं। हैरी स्नेप को बेहोश कर देता है। सीरियस बताता है कि पेट्रिग्यू जिंदा है और वो कोई और नहीं बल्कि रॉन का चूहा ही है। ब्लैक और प्रोफेसर ल्यूपिन उस चूहे को उसके असली रूप में ले आते हैं। वो पेट्रिग्यू ही था जिसने जेम्स और लिली को धोखा दिया था। हैरी उसे दम पिशाच के हवाले करने का बात करता है। वो लोग फिर उस पेड़ से निकलकर स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। रात हो जाती है। ब्लैक हैरी को कहता है कि छुट्टियों में वो उसके साथ रह सकता है। चांद को देखते ही प्रोफेसर ल्यूपिन भेड़िए में बदलने लगते हैं। वो खुद पे काबू नहीं कर पाते। पीटर पेटिग्रू मौका देखते ही चूहा बनकर वहाँ से भाग जाता है। प्रोफेसर स्नेप भी वहाँ आ जाते हैं। ब्लैक भी अब भेड़िया बन जाता है। सीरियस ब्लैक और प्रोफेसर ल्यूपिन में अब लड़ाई होने लगती है। हैरी सीरियस को प्रोफेसर से बचाने जाता है कि बाकी भेड़ियों की आवाज सुनकर प्रोफेसर उनके तरफ चले जाते हैं। हैरी सीरियस को देखता है जो कि अब बहुत घायल हो चुके होते हैं। वहाँ दम पिशाच भी पहुँच जाते हैं। हैरी उन सब पे काबू पाने की कोशिश करता है। दम पिशाच उन दोनों पे हावी होने लगते हैं। वहाँ एक तेज रोशनी दिखती है जिससे सारे दम पिशाच वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब हैरी को होश आता है तब हरमाइनी उसे बताती है कि दम पिशाच सीरियस को मारने के लिए ले गए हैं। डम्बलडोर उन लोगों को बोलते हैं कि सीरियस ब्लैक को काली मीनार में रखा गया है। वो हरमाइनी को आखिरी घंटे के पहले वापस आने को बोलते हैं। हैरी और हरमाइनी समय में पीछे चले जाते हैं। तब जब 7:30 बज रहे थे वो लोग हैग्रिड के पास जाते हैं। वो खुद को उस वक्त पर देखते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल ने हरमाइनी को काल परिवर्तक पहले साल में दिया होता है और इसी की मदद से हरमाइनी अपने सारे क्लास अटेंड कर पाती है। वो लोग अपने अतीत में होते हैं। बकबिक उस वक्त जिंदा रहता है। वो खुद को ही पत्थर मारते हैं। सही मौका देखते ही वो दोनों बकबिक को आजाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बकबिक को अपने साथ वहाँ से बचाकर ले जाते हैं और वो इस बार नहीं मरता। फिर वो दोनों सीरियस को बचाने जाते हैं। वो लोग इंतजार करते हैं। हैरी तब हरमाइनी को बताता है कि उसने झील के उस पार उसके पिता को देखा जिन्होंने ही उसे दम पिशाचों से बचाया है। समय आ जाता है। वो भेड़ियों की आवाज हरमाइनी ने ही निकाली होती है। प्रोफेसर के उनके पीछे आने से वो दोनों भागने लगते हैं। वहाँ बकबिक आ जाता है जिससे प्रोफेसर ल्यूपिन वहाँ से भाग जाते हैं। अब दम पिशाचों के आने का वक्त हो जाता है। हैरी जोर से दम पिशाचों को भगाने का मंत्र बोलता है जिससे अतीत के सीरियस और हैरी दम पिशाचों से बच जाते हैं। हैरी को एहसास होता है कि उसके पिता नहीं बल्कि उसने ही खुद को दम पिशाचों से बचाया था। वो दोनों बकबिक की मदद से सीरियस ब्लैक को आजाद करते हैं और सब कोई अब बचकर निकल जाते हैं। सीरियस हैरी को बोलता है कि उसकी आंखें उसकी माँ जैसी है। वो दोनों में कम टाइम में बहुत ही अटैचमेंट हो जाती है। ब्लैक बकबिक के साथ कहीं चला जाता है। हैरी और हरमाइनी आखिरी घंटी के बजने से पहले अपने जगह पहुंच जाते हैं।
वो डम्बलडोर को कहते हैं कि सब काम हो गया। साल खत्म होने को आता है। हैरी प्रोफेसर ल्यूपिन के पास जाता है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता है क्योंकि उनका असली रूप अब लोगों को पता चल गया था। वो अपना सारा सामान पैक करते रहते हैं। जाते जाते वो जादुई नक्शा हैरी को वापस दे देते हैं। हैरी उनके जाने से थोड़ा उदास हो जाता है। हैरी के लिए दुनिया की सबसे तेज झाड़ू आई होती है जो कि उसे सीरियस ब्लैक ने भेजी होती है। वो झाड़ू बहुत ही तेज होती है। इसी के साथ ये साल यही खत्म हो जाता है। सुनो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, और हम हर वेडनेसडे अपनी वीडियोस डालेंगे तो उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं आप लोगों को अपनी याद दिलाती रहूँ।